और चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल सफल तरीके से पूरे हो चुके हैं, जहां पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 12 साल बेमिसाल रहे। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि 12 साल बेमिसाल का सफर इसे कैसे तमाम दिग्गज लोग देखते हैं। उसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट पर आपका, और शुरुआत इसी सवाल के साथ कि 12 साल बेमिसाल का ये सफर आप कैसे देखते हैं? योगी जी और मोदी जी का कार्यकाल के रूप में जाना जाएगा। और जहाँ तक मोदी जी के 12 साल है, ये बेमिसाल है। यदि दूसरे शब्दों में तो कहूँ कि ये 12 वर्ष भारत के उत्कर्ष के वर्ष है। अगर एक सेंटेंस में अपनी बात को मैं व्यक्त करना चाहूँ तो समुद्र तल की गहराइयों से अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक यदि भारत का परचम लहराया है तो इन 12 सालों में लहराया है। एक आत्मसम्मान बढ़ा, स्वाभिमान बढ़ा, विकास हुआ और एक अवसर मिले हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानियों को आगे आने के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बेमिसाल हुआ। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो शानदार उपलब्धियां हुई और शोध कार्य से लेकर प्रवेश तक सब कामों में आज काफी प्रगति हुई है। इसी प्रकार अगर चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बताऊं कि मात्र पहले 14 मेडिकल कॉलेज थे, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, यानी अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति के पास भी चिकित्सीय सुविधाएं पहुंचे। कैशलेस चिकित्सीय सुविधाएं, 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए चिकित्सीय सुविधाएं। अगर दूसरे शब्दों में जैसे किचन का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उठा रही है, आम गरीब लोगों का चिकित्सा का जो खर्चा आम लोगों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठा रही है। एक सेंटेंस में कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बन गई है जनता का परिवार। और उससे पहले क्या होता था कि वो सरकार बनती थी, भरती थी अपना परिवार। आज भाजपा सरकार बन गई है जनता का परिवार। धन्यवाद। योगेंद्र जी, चूंकि देखिए एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा सर, चूंकि इन 12 साल में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से, इसमें कोई दो राहें नहीं, लेकिन अब जनता ये जानना चाहती है जो 3 साल बाकी बचे हुए हैं, 3 साल के इस कार्यकाल में क्या विजन पेश किया जाएगा 2047 विकसित भारत को भी लेकर? 2047 ये कल्पना की है। मेरा नेता विजन बनाता है, फिर उसे मिशन बना लेता है। आज विजनरी नेताओं का अभाव है पूरे देश के अंदर। उपसेंट्रल टाइप राजनीति होने लगी है। तो एक मिशन बनाया है उन्होंने, एक विजन बनाया है और तो पैशन से जुटेंगे उसके साथ। पूरे देशवासियों का आह्वान किया है कि 2045 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। यानी जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तब विकासशील देशों की श्रेणी में बहुत निचले पायदान पर था भारत। आज विकासशील देशों में उछले पायदान पर आ चुका है। जो अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सरकार से पूर्व 12वें 13वें नंबर पे थी, आज मोदी जी की सरकार में वो 14वें नंबर पे आ चुकी है। यानी हमने उस देश को पीछे छोड़ दिया ब्रिटेन को, जिसने कभी हमको हुकूमत की थी। अगर सैन्य दृष्टि और आर्थिक दृष्टि दोनों का युग बनाया जाए, एक जोड़ बनाया जाए, तो भारत आज तीसरी शक्ति बन चुका है पूरे विश्व की। ये उपलब्धि है। आगे विकसित देशों की श्रेणी में भारत खड़ा हो, इस कतार में भारत शामिल हो, इसकी योजनाएं हैं। इसमें जहाँ सरकार को लगेगी, मैं आपके माध्यम से जनता को भी अपील करना चाहूंगा कि जो जिसने जिस समाज से जो जिम्मेदारी ली है, ये समाज ने उनको दी है, उसकी ईमानदारी से, परिश्रम से और देश की भावना से प्रेरित होकर काम करें। निश्चित भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। प्रदेश से उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, तो ऐसे में मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी जानने का प्रयास करूंगी कि एक बहुत बड़ा बदलाव आप बताइए ताकि आप पूरे देशवासियों को ये बता सके कि शिक्षा के क्षेत्र में ये ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बदलाव हुआ मोदी सरकार के इन 12 सालों में। देखिए, एनईपी 2020 का लाना एक बहुत बड़ा बदलाव है। इससे पहले जो शिक्षा की पद्धति थी वो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, जो भी इसका मूल मंत्र क्या था, जिसका पिता ने कहा था कि मैं ऐसी शिक्षा पद्धति भारत को देके आ रहा हूँ कि काले अंग्रेज पैदा करें। यानी इस मूल वाक्य के सरकमफ्रेंस में शिक्षा के कार्यक्रम पाठ्यक्रम बनते थे। आज जो शिक्षा नीति है जो मोदी जी की हुई है, उनके मूल वाक्य यदि बताऊँ 3 है। शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। अब इन 3 मूल वाक्यों के साथ कॉन्फ्रेंस में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बन रहे हैं। आप देखिए कि तकनीक से जुड़ रही है शिक्षा। आज AI, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट लैब्स, की नई योजनाएं जिनसे कि भारत की शिक्षा के बड़े सोपान पर पहुंच रही है।
उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ आपसे। उत्तर प्रदेश में इससे पहले यहाँ शिक्षा में क्षेत्र का विस्तार हुआ है, नई गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इससे पूर्व जो सरकारें थी कल्पना की किया, अंग्रेजों से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 14 विश्वविद्यालय थे, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक विश्वविद्यालय नहीं था। आज 17 से लेकर अब 10 विश्वविद्यालय और स्थापित हो चुके हैं सरकारी। उससे पहले 2017 तक, अंग्रेजों के साथ 2017 तक मात्र 29 निजी विश्वविद्यालय थे। आज 2017 से अब तक 53 संख्या पहुंच चुकी है। एकदम छलांग लगाई है कुछ शिक्षा में। इससे पहले मात्र 99 डिग्री कॉलेज थे 2017 तक। आज 2017 के बाद अब तक 73 नए डिग्री कॉलेज बन चुके हैं और सब कुछ शिक्षा के संपूर्ण आयामों से परिपूर्ण है। ये दिया है गुणवत्ता की। जब सुधार की बात करूँ तो इससे पहले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं था जो किसी ग्रेडिंग में ए ग्रेड की क्रॉस किया हो। बी ग्रेड के 2-4 से किसी में नहीं जानता। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने पर मैं मोदी जी के मार्गदर्शन में, आनंदीबेन जी के दिशा निर्देशन में और योगी जी के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। आज उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड रैंकिंग सब सुनी नहीं थी। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयों में वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में 3 विश्वविद्यालय बन चुके हैं। यूएस एशिया रैंकिंग में 6 विश्वविद्यालय आ चुका है। यूजीसी ग्रेड 1 में कभी एक भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं रहा। आज 3 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं। इसी तरह नेक ग्रेड रैंकिंग होती है। A++ में 7 उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय है। A+ रैंकिंग में 6 विश्वविद्यालय है और A रैंकिंग में 2 विश्वविद्यालय है। अभी मैं तो गिन ही नहीं रहा। तो गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा क्षेत्र का विस्तार, ये उपलब्धि है भाजपा की सरकार। केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल का कार्यकाल जो संपन्न हुआ है, हालांकि 3 साल का रोड मैप भी आप लोगों की तरफ से रखा जा रहा है और ऐसे में न सिर्फ आप बल्कि तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के दिग्गज हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि आम जनमानस तक उन 12 सालों की उपलब्धियों का बारे में बताया जाए। तो ऐसे में सर ये भी जानने की कोशिश, जब आप लोगों के बीच में पहुंच रहे होंगे तो इन 12 सालों को लेकर किस तरह का उत्साह और जोश लोगों के बीच में भी देखने को मिला? देखिए, अब जनता स्वयं खड़ी हो रही है। हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। देश के मैंने कल ही एजेंट मेडिकल कर रही थी, इस पर एक आगरा के बुद्धिजीवियों का मेडिकल क्षेत्र के लोगों का संवाद हुआ। इसमें जो मेडिकल क्षेत्र की उपलब्धियां बताई गई और जनता को, वहाँ के छात्रों को व्यवस्था को अवगत कराया। इसी तरीके से अब कल आगरा कॉलेज जो 20,000 स्टूडेंट्स कॉलेज आगरा में मेरे क्षेत्र में, उसमें एक सेमिनार होने जा रही है जिसमें छात्रों को, शिक्षकों को बोलने का मौका भी मिलेगा, बोले और हम मुझे बताने का मौका मिलेगा। यानी किस तरीके से जनता के बीच में आवाज उठेगी कि 12 साल बेमिसाल। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े और केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आपने चर्चा की है, उसके लिए सर आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए। तो देखिए, मोदी सरकार ने अपने शासन के 12 साल पूरे कर लिए हैं। संकल्प से सिद्धि तक इस पूरे 12 साल का जो